वसुदेव जी की 5 बहनें थी, उनमें सबसे बड़ी थी प्रथा, जिनका नाम कुंती भोज के यहाँ जाने से कुंती नाम हुआ। श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतस्रवा, राजाधिदेवी, ये 5 ठाकुर जी की 5 बुआ, ऐसा समझ लो। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज, और कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने अपनी प्रथा नाम की कन्या उनको गोद दे दी, और ये प्रथा नाम की कन्या ही कुंती भोज के यहाँ जाने से कुंती नाम इनका हुआ। प्रथा ने साप दुर्वाससो विद्याम देवहूतिम प्रतोषितात तस्या वीर्य परीक्षार्थो माँ जुहाव रजुम शुचिम। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया और देवहूतिम, देवहूति माने देवताओं को बुलाने वाली विद्या, उनसे सीख ली। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राज्य में पधारे और वो ऐसे ही नगर में घूम रहे थे। मैं महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा हूं, अब चातुर्मास्य करना चाहता हूं। कोई ऐसा राजा क्षत्रिय, कोई धर्मनिष्ठ पुरुष है क्या जो 4 महीने तक मेरा सत्कार करते हुए मेरा अनुष्ठान, चातुर्मास्य के अनुष्ठान में सहयोगी बन सके? श्रद्धावानों की तो भैया जी कमी नहीं थी, पर दुर्वासा जी के लिए तो सब कुछ सोचना पड़ता, इसलिए डर के मारे लोग अपने घरों से ही नहीं निकलते। उस समय कुंती ने अपने पिता से कहा, कुंती भोज से कहा, महाराज एक ब्राह्मण, एक ऋषि घूम रहे हैं, आपके नगर में कोई भी उनको रखने वाला नहीं है। अरे बेटी तू जानती नहीं है, दुर्वासा जी हैं, नाक पे गुस्सा रखी रहती है, कब किसको श्राप दे दें कोई पता नहीं है, कौन करेगा इनकी सेवा? कुंती ने कहा, पिताजी मैं सेवा करूँगी, आप इनको निराश मत जाने दीजिए। कुंती भोज, ये कुंती, तभी पांडव जैसे पुत्र उनको प्राप्त हुए। कुंती ने, कुंती की आग्रह से कुंती भोज ने महाराज दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया, कहा भगवान मैं आपका 4 महीने तक आतिथ्य करना चाहता हूँ, आपके चातुर्मास्य व्रत में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। 10,000 अपने शिष्यों के सहित दुर्वासा जी चातुर्मास्य करने लगे। महाराज कुंती भोज सब प्रकार की सेवा करते थे। श्री दुर्वासा जी की निजी सेवा का सारा ध्यान कुंती रखती थी, प्रथा रखती थी। दुर्वासा जी भी थोड़ा कठोर परीक्षा लेते थे कि ये क्रोध करती है ये बच्ची की नहीं। बड़ी बड़ी कठोर परीक्षाएं ली, लेकिन जैसे कुंती ने तो क्रोध को पी ही लिया था, क्रोध आता ही नहीं जैसे इसमें। तब दुर्वासा जी रीझ गए, बोले मैं हार गया और तू जीत गई। मैं 4 महीने तक प्रयत्न करता रहा कि तू किसी बात पर रुष्ट हो जाए, लेकिन धन्य है बेटी तेरा धैर्य, धन्य है तेरी सेवा में निष्ठा, तेरी श्रद्धा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या चाहती है? बाबा जी मैं तो कुछ नहीं चाहती, छोटी सी बच्ची हूँ, क्या चाहूँगी? आप जो मेरे लिए उत्तम से उत्तम समझें वही हमको दे दें। तब दुर्वासा जी के मन में भगवत प्रेरणा से संकल्प हुआ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें यह मंत्र बतला रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करके जिस देवता का स्मरण करोगी वह देवता तुम्हारे सामने तत्काल उपस्थित हो जाएगा, उसको उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा कह करके वे मंत्र दे करके चले गए। एक समय की बात है कि अपने महल की छत के ऊपर कुंती गई अट्टालिका पर और उदित होते हुए सूर्य को देखा। तो मन में सोचा कि सूर्य को हम लोग दूर से ही देखते हैं, पास से कैसे लगते हैं देखना है, और बाबा जी के द्वारा दिए गए मंत्र की परीक्षा भी हो जाएगी। तो आचमन प्राणायाम करके कुंती ने जो विधि बताई थी उस विधि से जैसे ही मंत्र का जप आरंभ किया कि भगवान सूर्य तत्काल, चतुर्भुज भगवान सूर्य कमल पुष्प हाथ में लिए हुए कुंती के सामने प्रकट हो गए। यह देख करके तथैवोपागतम देवम वीक्ष विस्मित मानसा, कुंती बहुत विस्मित हो गई
प्रत्ययार्थम प्रयुक्ता में या ही देव क्षमस्व में। उस समय कुंती ने कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की इस बालिका पर, जो आपने प्रकट होकर के दर्शन दिया। भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने तो इस मंत्र के परीक्षण के विचार से प्रयोग मात्र किया था, और ये मंत्र तो पूरा चमत्कारी मंत्र है। आप यहाँ आ गए, अब आप क्षमा करें, आप जा सकते हैं। सूर्य भगवान ने कहा, अमोघम दर्शनम देवी आधित्य त्वयि चात्मजम योनिर्यथा न दुष्येत करता हमते सुमध्य में। कितनी अद्भुत बात है, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। योनिर्यथा न दुष्येत करता हमते सुमध्य में। हे देवी, मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूं। यह सुनकर के कुंती सहम गई, महाराज मैं तो अविवाहिता हूं, मुझे आप पुत्र देंगे? तो भगवान सूर्य ने कहा कि हम देवता हैं, कर्म साक्षी हैं। मनुष्य जो भी शुभाशुभ कर्म करता है उसके साक्षी सूर्य नारायण हैं। तो सूर्य नारायण से पाप बने ये तो संभव नहीं है। बोले, मैं तेरे कन्यात्व को सुरक्षित रखूंगा, योनिर यथा न दुष्येत, तू अक्षता योनि की बनी रहेगी और तुझे पुत्र भी हो जाएगा। पुरुष जब समागम करता है तो उसके समागम से स्त्री की योनि क्षत हो जाती है। जो क्षत योनि वाली है उसको स्त्री कहते हैं, और जो अक्षत योनि वाली है उसको कन्या कहते हैं। तो कन्या का कन्या तो तब तक है जब तक किसी पुरुष ने उसका सकाम भाव से स्पर्श नहीं किया है। मेरी फिर बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस समय भारत राष्ट्र में कन्याओं का कन्यात्व सुरक्षित हो, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसकी आवश्यकता जो है, इसकी पूर्ति माताएं कर सकती हैं। जैसे मेनका माता अपनी गोद में पार्वती जी को बिठाकर पातिव्रत धर्म की शिक्षा देती हैं, जैसे सुनैना माता श्री जानकी जी को अपनी गोद में बिठाकर पातिव्रत की शिक्षा देती हैं, ऐसे ही हे माताओं, आप अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लोरी के रूप में ही पतिव्रता धर्म की शिक्षा प्रदान करें। इतना अद्भुत पवित्र चरित्र उनका हो जाए, सती सावित्री सीता के जैसा पवित्र निर्मल चरित्र हो जाए कि आपकी कोख धन्य हो जाए। भाई बेटा आपको निहाल करेगा, आपकी कोख को धन्य करेगा, लेकिन बेटी आपको अधिक निहाल करेगी। क्यों? बेटा केवल अपने कुल को पवित्र करता है, और कन्या पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्रियां पवित्र जो पुत्रियां हैं भैया जी, वो अपने पिता के कुल को तो तार ही देती हैं, अपने पति के कुल को भी तार देती हैं। और ये सावधानी माताओं को गर्भ से ही रखनी पड़ेगी। गर्भ में ही बालक बालिका जब हो तो पूरी सावधानी उसको रखनी पड़ेगी। यो निर्यथा न दुष्येत करता हमते सुमध्य में। इसलिए जैसे स्त्री पुरुष के समागम से गर्भ की स्थिति होती है, इस प्रकार से गर्भ की स्थिति सूर्य ने नहीं की। सूर्य के संकल्प से ही कुंती की गोद में बालक उत्पन्न हो गया और बालक प्रकट हो गया। कोई ये नहीं कि उनको 9 महीना पेट में रखना पड़ा हो, फिर प्रसव किया हो, फिर दूध पिलाया हो, इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ी। तत्काल बालक उत्पन्न हो गया। और अब वह सूर्य भगवान तो अंतर्धान हो गए। बालिका सहम गई कि अब मैं क्या करूं। अपनी सखियों से कहा कि ऐसा हो गया। सद्यः कुमारः संयज्ञे द्वितीय एव भास्कर। सद्यः का अर्थ 9 महीने बाद नहीं, तत्काल एक दिव्य सोने के समान तपे हुए कांति वाला बालक, लगता था दूसरा सूर्य है, प्रकट हो गया। किंतु लोक निंदा के डर से प्रथा डर गई और अपनी सखियों के साथ एक मोम की पेटी बनाकर उसमें बालक को सुलाकर रोते हुए भगवान सूर्य से, भगवती गंगा से, दिशाओं से, देवताओं से, धरती माता से, वन देवी वन देवों से, कुल देवों से, कुल देवियों से, सबसे रो रो कर प्रार्थना करके इस बालक की प्राण रक्षा करना। क्योंकि अब देखिए,
आप लोग कहेंगे कुंती कैसी माता जिसने इतना कठोर निर्णय ले लिया। आपने इस बात को तो सोच लिया कि कुंती कैसी माता, पर आपने इस बात को नहीं सोचा कि कुंती अपने पिता कुंती भोज की इज्जत का कितना ख्याल रख रही है। ये नहीं सोचा आपने। कुंती अपने पिता और अपने भाई वसुदेव जी की कीर्ति का कितना ध्यान रख रही है, ये आपने नहीं सोचा। एक बात तो यह कि कुंती कोई जैसे सामान्य स्त्रियां गर्भवती होती न वैसी गर्भवती हुई, न वैसे पुत्र पैदा हुआ। वो तो दिव्य बालक उसको मिला सूर्य भगवान की कृपा से। लेकिन पुत्र अथवा पुत्री को कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने बड़ों का सिर लज्जा से नीचे झुक जाए। इसलिए कुंती ने ऐसा किया और वह अनुचित नहीं था, वो उस काल की परिस्थिति के अनुरूप ठीक ही था। आज तो देखो, आज स्थिति यह है कि अनधिकृत गर्भ जो केवल व्यभिचार से ही जिस गर्भ की स्थापना हुई है, इस प्रकार का जो गर्भ है, उस गर्भ का पात, गर्भ की नृशंस हत्या स्त्रियां स्वयं ही जाकर डॉक्टरों के पास गर्भपात कराती। पुरुष भी कराते हैं, स्त्रियां भी कराती हैं। पुरुष प्रेरित करते हैं कि नहीं तुम गिरा दो इसको, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं, जो जीव गर्भ में आया है उस जीव का अपराध क्या है, ये बताओ। उसकी क्या गलती है? बाबा, वो जीव भी भगवत साक्षात्कार के लिए आया, क्योंकि आखिर तो मनुष्य का आकार है कि नहीं। भगवान ने मनुष्य अपनी प्राप्ति के लिए ही बनाया है, और आपने उस निरपराध जीव की पेट में ही हत्या कर दी, अथवा पेट के बाहर निकाल कर हत्या कर दी। ये कितना भारी राक्षसी काम है। महाराज जी, लिखा है ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है गर्भ हत्या का। जो स्त्री जाने अनजाने गर्भ हत्या कराती है या करती है, प्रेरित करती है, वो सैकड़ों जन्मों तक बंध्या होती है, उसके संतान नहीं होती है, और युवावस्था में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, नरकगामिनी होती है। इसलिए भ्रूण हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप भ्रूण हत्या है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।